this movie is encoded by Dr. Star. ये क्या है? ये कौन सी जगह है? अच्छा सवाल है डायरेक्टर मैथ्यू रेनल्ड्स। एक्स डायरेक्टर, मुझे इस नाम से बहुत वक्त से किसी ने नहीं बुलाया था। हो कौन तुम? अगर तुम डायरेक्टर नहीं हो तो तुम कौन हो? अपने बारे में जरा बताओ। मैंने गलत चीजों के खिलाफ खड़े होना छोड़ दिया था बहुत समय पहले ही, क्योंकि बहुत कुछ झेलना पड़ता था। एक्स डायरेक्टर मैथ्यू, अगर आप चीजों के खिलाफ खड़े होना बंद कर देंगे तो शायद लोग आपकी वजह से मरने लगेंगे। जरा ध्यान दीजिए। अगर तुम बिना डर के अपने रास्ते पर चलना चाहते हो तो तुम्हारे इरादे साफ होने चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखना और खुद को अहंकार से दूर रखना। अपने आप को सीमाओं में बांध कर मत रखना। अगर तुम्हें बिना रुकावट के चलना है तो पहले अपने रास्ते को ध्यान से देखो और जितना हो सके उसके बारे में अच्छी तरह से जान लो, क्योंकि रीव ये बहुत जरूरी है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो तेंची जिन की निंजा किताब में लिखा है उसमें सिखाया गया है कि हर निंजा की तकनीक और रहन सहन कैसी होनी चाहिए। ये निंजा के लिए बहुत जरूरी है। ये आपने मुझे काफी वक्त से नहीं बोला था। कभी कभी लोग भूल भी जाते हैं। अब तुम्हारा सिर कैसा है? काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। आंखें तुमसे मजे ले रही हैं। अभी भी धुंधला दिख रहा है। वैसे टाइम क्या हो रहा है? काफी देर। तुम्हें क्या लगता है कितनी देर? मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मैं समझ सकता हूं। तुम्हारे सिर पर बहुत तेज चोट लगी है, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। बदकिस्मती से जो भी चीज ठीक होने वाली हो वो पहले खराब ही होती है।
अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? मुझे वो एक्सीडेंट याद है। क्या आप ठीक हैं? हाँ, अच्छा लग रहा है। वैसे हम अकेले नहीं हैं। शुरुआत में तुम डरोगे, सब डरते हैं, लेकिन अंत में जब हम तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, जब तुम पूरी तरह हार चुके होंगे, तब तुम हार मान जाओगे। तुम हार जाओगे, हर किसी की तरह हार जाओगे तुम। अब हम देखेंगे कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वो रास्ते पर तुम कितने समय से लगातार चले जा रहे हो। निंजुत्सु पढ़ना फुडोशी पाने का रास्ता है, और अपनी जिंदगी सुधारने का भी। तुम मेरी बहन एरिका से तो मिल ही चुके हो, और मेरे डैड से भी। मेरा नाम सारा है और तुम मेरे साथ काम करने वाले हो। ओह, अच्छा। देखो, मैं नहीं जानती तुमने मेरे डैड से क्या कहा कि मेरे डैड तुम्हें ट्रेन करने के लिए मान गए, लेकिन तुम इतना जान लो कि जिनसे मैं प्यार करती हूँ, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। कौन बोल रहा है? मैं मिशेल लॉ बोल रही हूँ सर। मिशेल, क्या ये कोई भद्दा मजाक चल रहा है? हो क्या रहा है यहाँ? ये कोई मजाक नहीं है सर। मैं चाहती थी कि हम अच्छे हालातों में बात करते, मगर आपकी आवाज सुनकर अच्छा लगा। मैं अभी एक कमरे में कैद हूँ। कैद हो? और जिसके कमरे में हो वो कमरा स्टार ट्रेक की मूवी की तरह है ना? वेल, सही कहा, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर भी है। मुझे तुमसे जलन हो रही है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। मिशेल, ये क्या चल रहा है? मेरे ख्याल से कंप्यूटर को ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं। बहुत बढ़िया, तुमने कांटेक्ट किया। तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम हार गए तो लोग मर जाएंगे। क्या क्या कहा? वो किस चीज का वक्त? और क्या मतलब है लोग मरेंगे? दुनिया में सिर्फ अच्छे या बुरे लोग नहीं हैं। एक्स डायरेक्टर रेनॉल्ड्स, हमें पता लगाना है कि क्या एक सच्चा दिल अंत तक टिक सकता है या नहीं। ये पागलपन है। ये सिस्टम गवर्नमेंट के ग्लोबल टेक में लॉग इन कर रहा है सर। स्वागत है सबका। मैं आप सबको अब बताना चाहूंगा कि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स अब काम कर रहे हैं। तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? मैं अपने तौर तरीके भूलते जा रहा हूं। इतना बेकार हो गया हूं मैं।
आओ बैठो। जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इशू नंबर 1 है वो डिवाइस GT440 के आगे पीछे घूमता रहता है। सर, क्या आपको ये सारी फाइल्स मिल रही हैं? ये GT440 डिवाइस क्या है? जो फाइल्स मैंने देखी हैं GT440 डिवाइस की, उसे सेवा मुक्त कर दिया गया था 10 साल पहले, और उसका जो मालिक है वो हंगरी का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। क्या ये बॉम्ब है? फाइल्स के मुताबिक आप सही हैं। आपने सही समझा। मैं अब ये सब नहीं करता मिशेल। मैं जानती हूँ सर, हमें से अब कोई भी एजेंट नहीं रहा। मेरा मतलब है कि मैं ये सब नहीं करता जो भी उस स्कूल में हुआ उसके बाद। सर, क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैंने क्यों छोड़ा? मैंने गलत फैसला लिया और उसकी सजा उन बच्चों को भुगतनी पड़ी। आपने गलत कहा, आगे बोलिए। 40 device and Hungarian are correct. वो क्या मतलब है तुम्हारा गलत कहा? यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। इसलिए हम सब यहाँ हैं। इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक है इन सब से। हमें नहीं पता था कि कोई ताल्लुक है। GT440 डिवाइस को बस में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिछले 11 घंटों से सब कुछ काफी दिलचस्प हो गया है। ये सिर्फ कुछ समय की बात है। मैं चेक कर रहा हूं। वैसे ये फाइल काफी बढ़िया है। क्या तुम मुझे मारने के लिए यहां पर आए हो? मैं चाहता तो तुम मर चुके होते। मुझे जवाब चाहिए। क्या जानते हो तुम? तुम एक झूठे इंसान हो। ये लाइफ फोर्स फाइल्स क्यों खुली गई है? ताकि गलतियां ठीक कर सकें। हमारे पास वक्त कम है, एक टीम रास्ते पर है। क्यों? देखो, पिछले 9 घंटे के अंदर जो भी उस डिवाइस के सामने आया है, या तो वो मर गया है या फिर लापता हो गया। ओह, घबराओ मत रेशल, ये कुछ नहीं करने वाला। हाँ जानती हूँ, कुछ नहीं कर सकता। सर, मुझे इन फाइल्स में कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब अब मेरा काम नहीं है। तो किसका काम है एक्स डायरेक्टर रेनल्ड्स? कौन हमारी मदद कर सकता है? कोई और। यहाँ पर और कोई नहीं है। अब मेरी समझ में आ गया है। एक डिवाइस जो अब काम में नहीं है वो किसी हंगरी के गुंडे ने चुरा लिया है, और अब ये आदमी आया है रिसर्च सेंटर में जहाँ पर उस डिवाइस को चेक किया जा रहा है। 2 बार, वो 2 बार आ चुका है। पहली बार जब वो हंगेरियन गुंडे को डिवाइस मिला, और दूसरी बार जब वो रिसर्च सेंटर आया। उसकी तस्वीर स्क्रीन पर हंगेरियन गुंडे के साथ आई। बहुत अच्छे, मतलब आप ध्यान दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये आदमी कौन है? मैं जानना चाहता हूँ ये किसके लिए काम करता है। ये मेरे दोस्त, एक बहुत ही अच्छा सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तैयार हो? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
अंत में तुम हमसे विनती करोगे कि हम तुम्हारे वो हर राज सुने जो तुमने छुपाए हैं। सोना नहीं, मेरे साथ ही रहना। तुम्हारे सिर पर बहुत तेज चोट लगी है, ज्यादा जोर मत दो। तुम्हें हमारे साथ आना होगा। मुझे कहा गया था कि मुझे बाहर एक गाड़ी खड़ी है। किसी ने मुझे मारा। जहर तो काफी तेज काम करता है। क्या वो जॉन कारपेंटर है? वो एक ग्रुप का हिस्सा था जो अब नहीं रहा, लाइफ फोर्स। उसका एक एक्स गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। हम बस इतना जानते हैं कि लाइफ फोर्स जॉन कारपेंटर के बदौलत चलता था। लगता है अतीत में नहीं रहना चाहता है। एक मिनट, तो क्या तुम जॉन हो? अगर तुम ये नाम जोर से लोगे तो हम दोनों मारे जाएंगे। चलो। वैसे तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा बिजनेस दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है और मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूं। इस तरह खुले में हम सुरक्षित नहीं हैं। मैं तो पर दूर ही रह रहा था। वैसे तुम्हारा किस तरह का बिजनेस है? हम सरकार की मदद करते हैं और उनकी भी जो ताकतवर हैं, लेकिन कभी कभी हम दिक्कत में आ जाते हैं। ध्यान से। ये तो रोज ही होता है। हम इनके तौर तरीकों के बारे में नहीं जानते, इनके साथियों के बारे में, लेकिन इनके तरीके से ये पता चलता है कि ये सब एक जैसे हैं। इनका इरादा बहुत ही ताकतवर है। सोच, शब्द और काम तीनों हमेशा साथ चलने चाहिए। खुशी इन की मदद से जैसा भी प्रतीक तुम बनाओगे, तुम्हारे विचार वैसे ही हो जाएंगे। ये तुम्हारे मन को दर्शाते हैं। शरीर पर 9 निशान और एक जाल बनाया जाता है जिसका नाम है खुशी खीरी। निंजा वक्त और जगह दोनों को मिलाकर चलता है। अनुभव और सोचने की क्षमता मनुष्य के दिमाग में एक अलग जगह बनाती है। इसमें तेजस्वी बारह की भी जरूरत होती है। सर? तेजस्वी बारह एक गवर्नमेंट के समूह का नाम है जो मिलकर दिमाग की शक्तियों की जांच करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। उन्हें एक समय में बहुत सफलता भी मिली थी। हमने उसका इस्तेमाल भी किया। हमें स्कूल में बॉम्ब फटने से पहले ही पता चल गया था, हमारी वजह से ही बॉम्ब फट गया था। अगर हम वहां नहीं गए होते तो वहां का भविष्य कुछ और ही होता। जॉन कारपेंटर ने मुझे पहले से समझाया था। इससे पहले कि वो हमें कुछ जानकारी देता, बॉम्ब फट गया। मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। पर आप पता नहीं लगा सकते थे। लाइफ फोर्स को पता था। जॉन को मनुष्य की शक्ति बढ़ाने का एक तरीका आता है। ट्रेनिंग का एक खुफिया तरीका है। ट्रेनिंग तुम्हें मजबूत बनाती है। अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और साथ ही आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाओ। अपनी वो हर चीज को देखो जिससे तुम मजबूत बन सकते हो। उन सारी सीमाओं को हटा दो जो तुमको तुम बनने से रोक रही हैं। अपने शारीरिक हाव भाव और अपने सोच की गहराई को देखो। सीखो कि लोग, दुनिया और अपने आप को किस तरह से अच्छी तरह व्यक्त करते हैं। समय और दूरी का
सही इस्तेमाल करो, सही समय पर सही जगह पर रहना, एक साथ काम करना और अपने आसपास की चीजों को समझना, यह बहुत जरूरी है। खुलकर जियो, जिस पल में हो उसे जियो, जो जरूरत है वो करो, संतुष्ट रहो। अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। कड़ी मेहनत करो। अपने आप पर भरोसा रखो बच्चे, इसी से सब कुछ होगा। मन को शांत रखो, अपने आप को हमेशा तैयार रखो। अभी तक तो कुछ नहीं। हम उसे पानी पिलाकर फिर से शुरुआत करेंगे, वरना उसे ये याद भी नहीं रहेगा कि वो यहां आया कैसे। और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तुम थक गए हो, बस थोड़ा समय और। मुझे सुन सकते हो? तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम इससे नहीं बच सकते। मैंने इन्हें इससे भी बुरी चीजें करते देखा है। प्लीज, मैं और किसी को ऐसे नहीं देख सकती। जल्द से किसी की बातों पर विश्वास मत करना, इस तरह तुम खुद को धोखा दे बैठोगे। हमें जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा होता है। जिंदगी में एक मौका तो सबको मिलता है, सामने देखो। लेकिन वो बहुत दूर है, हमें अभी चलना चाहिए। जिस काम को भी जल्दबाजी में किया जाए वो हमेशा नुकसानदायक होता है। उनकी पहुंच दुनिया के हर देश में थी। दुनिया के हर यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग में उनका पिकअप पॉइंट भी था। उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ दो, फिर भी वो 1 घंटे में हथियार के साथ तैयार होंगे। वही रुको, 10 साल पहले ये डिवाइस बर्मा के किसी जंगल में पाया गया था। 22 घंटे पहले एक रिसर्च सेंटर में। ये डिवाइस कहीं भी चला जाता है। दिलचस्प है, मगर ये होता कैसे है? मुझे लगा था कि हमारा काम नहीं है। हाँ नहीं है,
मगर मैं जानना चाहता हूँ कि जॉन का इसमें क्या हिस्सा है। लगता है हमारा दोस्त जो हमें नजर आ रहा है वही इसका इस्तेमाल करेगा। वो एक आतंकवादी हो सकता है। क्या वो लोग आ रहे हैं? हाँ, बस 2 मिनट। उन्होंने कहा है हमें तैयार रहना चाहिए और नीचे ही रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो मेरी बात सुनो, एक बहुत जरूरी चीज है जो मुझे सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो गया है, हम फंस गए हैं। नीचे झुको। वो कैसे हैं? मर गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ से निकाल रहा हूँ। इस तरफ से। कान बंद कर लो। क्यों? मेरे साथ ही रहो। कंफर्म हिट। नेगेटिव। $60 सेकेंड। ओ नहीं, किसने ये चॉपर मंगवाया है? क्या ये हमारा है? जाओ। इसके बारे में बताना ही होगा। ये हमारे नहीं है। इसका इंजन चालू रखना। नीचे हो जाओ, नीचे। हमारे लिए ही है। कहाँ जा रहे हो तुम? अपने बारे में बताने के लिए। क्या तुम लोग अंदर से लॉक हो? हाँ। बहुत बढ़िया। परेशान मत हो, एक और टीम मदद के लिए आने वाली है। मेरे पास एक प्लान है। जाओ।
हूं, तुम जाओ। लगता है यहां कोई और भी है। हमने रिसर्च सेंटर में 6 स्पेशल फोर्सेस भेजी थीं, जिससे कि हम उनसे पहले पहुंच जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। यहां पर हमें और क्या चाहिए? क्रॉस रेफरेंस GT 440 के साथ लाइफ फोर्स। तुम्हें लगता है ट्रेनिंग कितनी भी अच्छी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से अलग हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, या शायद तुम में बहुत पेशेंस है, और शायद कि तुम थोड़ा और सह लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे अपना काम पसंद है। मैं जल्दी में नहीं हूं, मुझे और कहीं नहीं जाना है। मेरे पास दुनिया का सारा समय है। मुझे लगता है कि तुम दूसरों से अलग हो। अगली बार तुमने अपना मुंह खोला तो बोलने लायक नहीं बचोगी। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? मुझे कुछ पता नहीं, बस मैं बहुत गुस्सा हूं। 44 घंटे खत्म होने को हैं। तुम्हें अपना भार छोड़ना होगा। हमारे पास ना कोई खाना है और ना ही कोई सामान है तो बस सिर्फ ये बैग है, और ये बैग मेरा है। सिर्फ यही बचा है, बाकी सब खो दिया है मैंने। रास्ते में कई बार चीजें हाथ से खो जाती हैं। यहां से तुम कहां जाओगे वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बैग साथ में लेकर जरूर जाना। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इससे पहले कि हम मजा लें, मुझे तुमसे पूछने के लिए बोला गया है कि तुम हमारे लिए काम करने के कितने पैसे लोगे। तुम्हें शोहरत चाहिए, हम तुम्हें एक सेलिब्रिटी बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं। क्या तुम्हें यह सब पसंद नहीं है? अच्छा है, मुझे इसी बात की उम्मीद थी, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत दर्द होने वाला है। अब भी गुस्सा हो, लेकिन समय के साथ तुम्हें ऐसी कई जगह मिलेंगी जहां कोई दुख नहीं होगा, ना दर्द होगा और ना ही नफरत होगी। खुद पे विश्वास करो, मुझे यकीन है तुम जरूर कामयाब होगे। चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। दुख, दर्द और पछतावा ये तो बस हमारी जिंदगी का हिस्सा भर है। इसलिए जरूरत है हमें अपनी अंतरात्मा को मजबूत बनाने का।
तुम्हें आखिरी बार आध्यात्मिक संतुष्टि कब मिली थी? सॉरी। इंसान लाइट एनर्जी का सोर्स होते हैं। पहले रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर हमारा दिल, सिर और दिमाग, जो पूरे शरीर में रीढ़ की हड्डी की मदद से पहुंचता है। एनर्जी का सोर्स एक फोर्स के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसे ऊर्जा चक्र कहते हैं। एक निंजा 9 महत्वपूर्ण चक्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो रीढ़ की हड्डी से शुरू होते हैं। क्या तुम ठीक हो? क्योंकि तुम लग नहीं रहे। लगता है मुझे ड्रग्स दिया गया है। मेरा सिर घूम रहा है और मुझे बहुत अजीब सी चीजें। तुम्हारा ग्लास कहाँ है? मैंने तो कुछ पिया भी नहीं। तो फिर कैसे तुम? मुझे अभी डैड के पास जाना होगा। अच्छा, तो तुम यहाँ हो। तुम तो अपना ग्लास भी ठीक से नहीं पकड़ सकते। किसी शांत जगह चलो, बात करनी है। आहा, एक डील हुई थी 10 साल पहले और उसके लिए एक इंटरनेशनल फंड भी हुआ था। आपके पास सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। हाँ हाँ, शुक्रिया समय के रक्षक। हम भी घड़ी देख सकते हैं। ओके, तो फंक्शन, जंगल और रिसर्च सेंटर, जरूर इस सब में कुछ तो मिसिंग है। सही कहा। जानता हूं कि सही है, और हाँ कुछ मिसिंग है। बहुत अच्छे, अब मैं कंप्यूटर से बहस कर रहा हूँ। कोई एडवाइस सर? मुझे सर बोलना बंद करो मिशेल। तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है? एक टीम और है जो तुम्हारे ग्रुप को लेने आएगी। तुम ठीक हो जाओगे। तुम हो कौन? लड़की को लेकर जाओ। तुम्हारा क्या होगा? मैं आता हूं। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। जाओ, चलो यहां से। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अपनी गाड़ी को रोको तुरंत, अभी।
अरे हाथ उठाओ, ऊपर हाथ उठाओ अभी। हेल्प हेल्प, हमारी मदद करो। क्या मेरे साथ चलोगे? मैं शैनन एंड्रयूज हूँ CNN से। जल्दी करो। मुझे कवर करना। पीछे पीछे। तुम्हें ये चलानी आती है? हाँ अच्छे से, पर क्यों? मुझे कवर करो। एक ऑफिसर मर चुका है और एक अनजान आदमी है जो ऑफिसर की जान बचा रहा है। वो उसे बचा लेगा। आखिर हो क्या रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक आदमी ऑफिसर को बचाने की कोशिश कर रहा है। हम नहीं जानते ये कौन है, विश्वास ही नहीं हो रहा। यहाँ पर दबाव डालो, खून कम बहेगा। तुमने अभी अभी क्या किया? किसी सेफ जगह जाओ। एक्सक्यूज मी, रुकिए। आप कौन हैं? मुझे आपका स्टेटमेंट चाहिए और एक कहानी भी। ये क्या है? एक मुड़ा हुआ कागज। मेरा मतलब तुम इससे क्या कर रहे हो? पकड़ा हुआ हूँ। जाने भी दो। देखो, तुम्हें वो लोग किसी सेफ जगह ले जाएंगे। नहीं, कोई किसी की मदद नहीं करता। ये ठीक हो रहा है। क्या? कुछ कल्चर्स एनवायरनमेंट की एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तुम चाहो वैसा हो सकता है? नहीं, लेकिन पहले जैसा हो सकता है, जैसा सब कुछ होना चाहिए वैसा। अरे वाह। लंबी गहरी सांस लो बच्चे। जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा चल रहा है तुम्हारे आसपास। तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो रही है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। कभी कभी ये चीजें तुम्हारे खिलाफ हो सकती हैं, तुम्हारी सोच के खिलाफ, जो तुम्हें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए आंखें खोल के रखो। हमारे विकास के शुरुआती सालों से हमारा दिमाग हमें बताता रहा है कि कौन सी चीज साधारण होती है और कौन सी साधारण नहीं होती है, और हम उसी पर विश्वास करते हैं, और तुम्हारी समझ उससे आगे जा रही है। उसके उदाहरण तुम्हारे सामने हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, रेडियो की तरंगें, साथ ही माइक्रोवेव का रेडिएशन, इंफ्रारेड वेव्स, छुपी हुई ऊर्जा, साधारण स्तर के विकास पर, उन सब की तरफ देखो जो तुम्हें बदलने से रोक रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे विकास के लिए बहुत खतरनाक है। रीव, सिगरेट पीना। सिगरेट पीने से ऑक्सीजन की कमी होती है, जो हमारे शरीर के हर सेल में जाता है और उससे ऊर्जा मिलती है। ये हमारी शारीरिक शक्ति के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा पीने से और ड्रग्स से हमारी सोचने और समझने की शक्ति कम हो जाती है। इन सभी चीजों से हमारी जिंदगी में नुकसान होता है, और हम जो चाहते हैं वो कभी हासिल नहीं कर पाते। तो अगर हम लोगों के ध्यान को बदल दें
जैसे कि जिंदगी में सिर्फ पैसे कमाना, तो चाहे जितना भी खुश हो जाएं, वो संतुष्ट कभी नहीं हो पाएंगे। उन्हें इस बात का कभी पता नहीं चल पाएगा कि ऊर्जा से उनके शरीर में क्या बदलाव होते हैं। कोई संतुलन नहीं होगा, लेकिन तुम उसे महसूस कर पाओगे, अपनी आंखों से देख पाओगे। डैड, यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है, अभी ये वक्त नहीं है। मैं नहीं जानता मैं कितनी देर अंदर रहूंगा। तब तक हम क्या करें? डांस करो। डांस? डांस जिसे करते वक्त तुम्हारी जो पोजीशन होती है, उससे रूम का हर कोना अच्छा दिखता है। इसके साथ मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। मजे करना। मिलते हैं। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। तुम ठीक लग रही, लगता है तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है। मैं डांस नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। देखो, कुछ भी गलत हो सकता है। हमारा डांस? वो मिशन जब हम उस कॉफी शॉप पर मिले थे 440 पर। अब क्या गलत हो सकता है? अब तुम ठीक लग रहे हो। मैं बर्गर खाने जा रहा हूं। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं? यहीं रहो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम बहुत बड़ा चांस ले रहे हो। वो कुछ समय तक वापस नहीं आएंगे। मेरा मतलब मेरे साथ। तुम दूसरों की तरह नहीं हो। मुझे पता है तुम हमारी मदद कर सकते हो। दूसरों की तरह? सर, आपको ये देखना चाहिए। ये क्या है? ग्लोबल टेक डेटा, बॉम्ब टेस्ट की सारी पुरानी रिपोर्ट्स। ये तो वही इंफॉर्मेशन है उस स्कूल हादसे के पहले की। लगता है ये टेस्ट साइट है। अगर हम वहां पहुंच भी जाते तो कुछ नहीं होता। माफ कीजिएगा सर, लेकिन लगता है कि आप बल्ली का बकरा था जिसे ग्लोबल टेक ने इस सब में फंसा दिया। सही कहा। तुम्हारे पास 10 मिनट है, वरना वो लोग मर जाएंगे। तुम्हें ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली? उनकी कॉल स्क्रीन पर लाओ। तो मेरे पुराने दोस्त, हमारा मेहमान कैसा है? उम्मीद है तुम उसे आराम से रख रहे हो। हाँ, मैं काफी अच्छे से पेश आ रहा हूँ उससे। काम बस हो गया है, उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है। तो वो तुम्हारे पास है? बस इतना समझो कि हमारे तरीके वहां से शुरू होते हैं जहां से गवर्नमेंट के खत्म हो जाते हैं। उन्हें अंदर भेजो। पता है, हमारी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग वाकई में आगे आए थे।
क्या तुम ठीक हो? मैंने दूसरों को दर्द में और तड़पते हुए देखा है। आखिर ये तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारी जिंदगी जा सकती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हारे अंदर हीरो की तरह ताकत है कि नहीं? मैं कोई हीरो नहीं हूं। तुमने क्या चुना था? जिंदगी को, है ना? क्योंकि मरना मुश्किल नहीं होता, ये कोई भी कर सकता है। और जीना, मेहनत करना, आगे बढ़ना, जब तक सब खत्म ना हो जाए, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम चुन सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। आ जाओ। काश मैं भी आपकी तरह होता। आपके परिवार में तो दर्द सहना चलता आ रहा है। तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पे क्या हुआ था? हम पर हमला। पता नहीं वो कहां से आए। उन सब में से सिर्फ मैं ही बचा हूं। उन लोगों ने हमें टॉर्चर किया। किसने किया? वही तो सवाल है। वो हमारी तरफ के लोग थे, स्पेशल फोर्सेस। हम फैमिलीज के साथ थे। अब उनका कोई पता नहीं है। एक मिलिट्री साइट, सब खाली हो गया और ये सब कुछ हुआ सिर्फ 1.5 दिन में। ठीक है, तुम आराम करो, सब ठीक है। तुम्हें याद है आराम करते वक्त तुम्हें कैसा लगता है? सिर भारी हो जाता है, आंखों को आराम मिलता है, शरीर भारी हो जाता है और अच्छा महसूस होता है। अब सो जाओ। मिलिट्री टेस्ट साइट जिसे खाली होना चाहिए लेकिन वो नहीं है। कौन होगा वहां? यहां से सिर्फ 1.5 दिन दूर है। हम वहां कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। हमें अब चलना चाहिए। बैठ जाओ बेटा। अपने बोझ को तुम्हें हटा देना चाहिए। तुम्हारी रफ्तार धीमी हो गई है। जानता हूं तुम गुस्से में हो और गुस्से को मैं समझता हूं। तुम्हारे नुकसान के बारे में पता है और मुझे यह भी पता है कि दूसरी चीज के लिए पहली चीज का होना जरूरी है। मेरा बेटा बहुत गुस्से में था। मैंने उसे ट्रेनिंग से दूर रखा। मुझे लगा उसके लिए ये सही होगा, सुरक्षित होगा। और उसकी दोनों बहनें सेरा और एरिका, उस वक्त वो दोनों छोटे बच्चे थे। फिर मुझे
न जाने एक दिन घर वापस आने का फोन आया। घर में कोई घुस आया था। पुलिस ने कहा कि ये सब चोरी की वजह से हुआ है। कुछ लड़के जो पैसे ढूंढ रहे थे, पैसों के लिए उन्होंने पूरा घर ढूंढ मारा। उनके पास हथियार थे। मेरी वाइफ ने उन्हें चकमा दे दिया जिससे कि वो सैरा और एरिका को छुपा सके। उसे जो उस वक्त लगा उसने वही किया, लेकिन उन्होंने उसे मार दिया। दोनों बच्चों की जान बच गई। उसके फ्यूनरल की बात है। उस दिन काफी बारिश हुई थी और मुझे याद है मुझे कैसा महसूस हुआ। गुस्सा। मेरी वाइफ और मेरा बेटा जा चुके थे। मैं वहां क्यों नहीं था? मैंने उन्हें कभी सिखाया नहीं कि खुद को कैसे बचाया जाए। मुझे बाहर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। और आप उस दुख से बाहर कैसे निकले? मैंने नीचे देखा और दो नन्ही बच्चियों की आंखें मेरे ऊपर थीं। उनकी आंखों में उतना दर्द था जितना कि मेरी आंखों में था। वो मुझे देख रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि मुझे अपने अंदर से गुस्से को बाहर निकालना है। ये जरूरी है। मुझे अपनी बेटियों के लिए कुछ करना था, लेकिन गुस्से से सब खराब हो जाता। मैं जानता था कि मुझे अपनी बेटियों के लिए एक हीरो बनना ही होगा। तुम ताकतवर हो। तुम क्या बचा रहे हो? इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? मुझे अवॉइड करती रहो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी नहीं? अपना बचाव। किससे? तुम्हारी दिक्कत है कि तुम सबको बचाना चाहते हो, पर कोई नहीं बचना चाहता। तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग पर काबू करता है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। मेरे साथ ऐसा नहीं है। जिंदगी में दौलत और शोहरत से भी बढ़कर बहुत कुछ है। रुको रुको रुको। मैं तो गलतियों पर गलतियां करते जा रहा हूं। मैं काफी बुरा मेजबान हूं। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें अच्छा कैसे महसूस होगा, इसलिए मैंने कुछ मेहमान बुलाए हैं। शायद ये दोनों तुम्हारे पुराने दोस्त हैं।
इसी बात का तो डर है। मैं अपनी पूरी जिंदगी डर के रही हूँ। तेरे डैड! सारा रुको। कभी कभार याद करने में भी दर्द होता है। किसी को खोने का दर्द लोगों को अलग अलग तरह से असर करता है। अब सिर्फ 20 घंटे बचे हैं। हमें बहुत कुछ करना है। ये उस फंक्शन के लोग हैं। किनरू खान। इनको हमारी तरह ही ट्रेनिंग मिली थी। ये मिलिट्री के हैं। अब इनके हाथों में बंदूक है और मैंने इन सबको कभी नहीं सिखाया। हमें पूरा तरीका अपनाना होता है। हर कोई वही चाहता है। तुम सब कुछ नहीं सीख सकते इन सब किताबों से। जब तक तुम्हारे पास एक अच्छा गुरु नहीं होगा तब तक तुम उसकी छोटी छोटी तकनीकें नहीं जान पाओगे, जो कि बहुत जरूरी है। उसके काम करने की तकनीक को सीखो। भागने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा दूर नहीं होंगे। क्या देखो? हाँ। और तुम? बहुत सारा पेपर वर्क होने वाला है। हम फंस गए हैं। वो लोग कौन है? ये लोग कौन है? ग्रेनेड लॉन्चर देना मुझे, जल्दी से। शुक्रिया। हे, इसे लगा कर रखो। इससे तुम्हें पता रहेगा कि मैं वापस आऊंगा। ठीक है। आगे धुआं है, मैं पीछे से जाता हूं। तुम्हारा क्या प्लान है? जितने जल्दी बोलोगे उतना जल्दी खत्म होगा। बताओ हमें, तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? चलो भी बता भी दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम यहां क्यों आए हो?
वो हमें टेस्ट के लिए ले जाते हैं। हमें बचा लो। मैं कोई हीरो नहीं हूं। मैं नहीं मानती। इससे तुम ठीक हो जाओगे, वो भी जल्दी। कहां खो गए तुम? यहां ध्यान दो। क्या सच में? क्या इसलिए तुम ये सब झेल रहे थे? लेकिन इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको यहां लाओ। क्या हुआ? वक्त आ गया है। हमारे पास जानकारी है। वेल जेंटलमैन, हमें थोड़ा वक्त दें। वक्त आ गया है कि मैं मेरे हंगेरियन फ्रेंड के साथ थोड़ा घूम कर आऊं। और हाँ, हम कुछ अच्छा लेकर आएंगे, मेरा यकीन करो। सर, वो दूसरी टेक्निकल टीम रिसर्च सेंटर तक नहीं आ सकी। आप विश्वास नहीं करेंगे कौन आने वाला था। जॉन कारपेंटर की बेटी। समझ गया। ग्लोबल टेक, उनका काम था उस डिवाइस को बेचने का, मगर उसे पहले टेस्ट करने के बाद। पहला टेस्ट जंगल में हुआ, उसके बाद आबादी वाली जगह में। हाँ, वो स्कूल सब ग्लोबल टेक ने किया है। वो कोई आतंकवादी नहीं है। मुझे पता है कि वो रिसर्च सेंटर क्यों गया था। क्यों? जॉन कारपेंटर की बेटी। अभी तक तुमने अपना भार कम नहीं किया। अभी थोड़ा हल्का हो गया है। बहुत जल्दी सीख रहे हो। बहुत अच्छे। सब वापस आ रहा है। क्या तुम्हें याद है कि हम लोग जंगल क्यों गए थे? मेरी बेटी कहाँ है? वो लोग उसे लेकर गया। चलो, हमारे लिए ऊपर एक चॉपर इंतजार कर रहा है। ये ब्लूप्रिंट्स हमें जो मिले हैं वो एक अच्छे खासे डिवाइस के हैं और वो उस पर बहुत वक्त से लगातार काम कर रहे थे। क्या तुमने इसकी एक खास चीज देखी है?
ये एक चक्र की तरह घूमता है। बिल्कुल सही कहा। एक ईएमपी उसकी शक्ति बंद कर देता है और ये डिवाइस उसकी शक्ति खींचकर उसकी जगह पहुंचा देता है। उसकी जगह पहुंचा देता है? सही कहा। और वो कंट्रोल कोऑर्डिनेट सेट करता है और सारी शक्तियां भी वहां पहुंचाता है, वो भी बिल्कुल सीधे। महंगी चीज की जरूरत नहीं है। तुम एक स्टॉप वॉच का टाइमर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? सही कहा ना। उन्हें पता नहीं कि ये डिवाइस कितना स्थिर है। उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है कि ये चीज कितनी खतरनाक है और वो इसका टेस्ट बटन दबाने जा रहे हैं। सर, आराम से बैठो, हम वहां पहुंच जाएंगे। कहां? यहां से 40 मील दूर एक जंगल में। सिर्फ मैं ही बचाऊं। एक मिलिट्री टेस्ट साइट जिसे खाली होना चाहिए लेकिन वो नहीं, सिर्फ 1.5 दिन दूर है। चलते रहो, आगे बढ़ो, चलते रहो। सुनो, देखो, वो डिवाइसेस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हम अभी उसके पास जा सकते हैं। उसके अंदर जाना भी मत। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम सारा? मुझसे दूर रहो। पूरे ब्रह्मांड को दिखा दो। ऊर्जा को सहो बच्चे। जो करना दिल से करना, वरना तुम हार जाओगे। वो बहुत जिद्दी और जो काम तुमने किया ही नहीं उसका दोष डाल रही है। मैं जानता हूं वो अपने अतीत की वजह से ऐसी है और उसका उसे पता भी नहीं। क्या तुम जानते हो, कर्म बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने सैरा और एरिका को अलग कर दिया और एरिका ने बहुत मुश्किल से ये सब सीखा। उसने अपने आप को इन सारी हालातों से घेर लिया था और उन चालाक लोगों ने उसे झूठा बना दिया जिससे कि वो जल्द से जल्द सफलता पा सके। लेकिन हुआ क्या, हमने उसे खो दिया बच्चे। अब वो वापस नहीं आ सकता जो हमारे पास था। और सही रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। ये हमारी जिंदगी की सीख है। ऊपर वाला हमारी परीक्षा लेता रहता है। लेकिन सैरा का विकास वैसे नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। दोनों लड़कियों ने ध्यान नहीं दिया कि जो ब्रह्मांड उन्हें दिखाना चाहता है वो उसे देख नहीं पा रही है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तुम भी वैसा बनना चाहते हो। हम सबके पास चुनने की शक्ति होती है। परिणाम के बारे में सोचना बंद कर दो और तुम काम किए जाओ। बस उसी पर ध्यान दो। उसके साथ जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। आप उसको लेकर जाओ, मैं आता हूं। अरे क्या हुआ, तुम अपनी दुनिया में खो गए?
क्या वो एक्सीडेंट है? वो बहुत सालों पुरानी बात है ना? अपने आप को जागृत करने का वक्त आ चुका है और ये जानने का कि तुम यहां तक आखिर पहुंचे तो कैसे पहुंचे, ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे वो एक्सीडेंट याद है। इसे पकड़े रहना, उससे तुम्हें याद रहेगा कि मैं वापस आऊंगा। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। वो अतीत को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसको पता था कि रिसर्च सेंटर बस एक जाल है। मुझे अपने दूसरे मेहमानों को कुछ बताना है। ये यहाँ पैसे के लिए नहीं आया है। ये किसी के लिए काम नहीं करता है। ये कुछ भी नहीं है। ये यहाँ इसके लिए आया है। पड़ेगा। मुझे लगा कि तुम यहाँ लाइफ फोर्स के लिए आए हो। इसके लिए नहीं। नहीं, काफी दुख हुआ मुझे। मुझे तुम्हें दर्द पहुंचाना आता है। ओह सर, मुझे सिग्नल मिल गया। लोकेशन को लॉक करो। कर दिया। हमारे पास उनकी लोकेशन है। बहुत बढ़िया, अब जान बचाई जा सकती है। 440 GT 440। और तुम स्टॉप वॉच को टाइमर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। सोचो तुम इस जगह पर आखिर आए ही क्यों? अतीत को बदलने के लिए, खुद की तैयारी के लिए। एक ऐसी जगह जहां तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। दिल से तो बिल्कुल नहीं। टाइजित्सु का राज है अपने अंदर शांति की स्थापना करना। काम हो चुका है। तुम्हारे दिल को शांति मिल चुकी है। वक्त आ गया है तुम्हारे वापस आने का। हमें बचा लो। तुम तैयार हो? मैं जानता था कि मैं अपनी बेटियों के लिए एक हीरो हूं। तुम हीरो हो सकते हो।
इंतजार करवाने के लिए सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था। ये मेरी है, तुम बाकी सबको देख लो। मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, मैंने तुम्हारा शुक्रिया नहीं किया उस दिन के लिए। उन्हें यहाँ से निकालो। बच्चों चलो, आओ चलो, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। चलो बच्चों, चलो चलो जल्दी चलो। हम तैयार हैं। आप क्या करने वाले हैं? पहले मैं उसको उसका काम करने दूंगा। उसको कुछ लोगों से अपना बदला लेना है। अगर तुम उसे ले जाओगी तो वो तुम्हारे पीछे आएंगे। मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, मैं उन्हें छुपा दूंगी और निकलते वक्त अपने साथ लूंगी। सबसे बुरा तब लगता है जब आप जिससे प्यार करो वही आपको झूठ बोले। मुझे अवॉइड करती रहो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो सारा? मुझे तुम पर भरोसा नहीं। बहस करने का वक्त नहीं है। सही कहा। तुम्हें पता है कि वो यहाँ आ गए हैं। उन्हें महसूस कर सकता हूँ। मैंने महसूस करना बहुत पहले बंद कर दिया था। उनके साथ जाओ, ध्यान रहे कि वो निकल जाए। ओके। मैं इसे देखती हूँ, तुम जाओ, हम बाद में मिलेंगे। सब लोग कवर करो। लेकिन इसे निपटने का कोई तरीका हमें ढूंढना ही होगा। रुक जाओ। रुक जाओ। 3 सेकेंड। 3 सेकेंड? क्या 3 सेकेंड? क्या? नीचे नीचे। क्या तुम पागल हो?
मैं ठीक हूँ। बाकी सब ठीक है ना? थोड़ी धूल से भरे हैं। उन्हें पास पास ही रखो। ओके। हम यहाँ से निकल रहे हैं। चलो बच्चों, मेरे पीछे आओ। रुको, बाई तरफ। रुक जाओ। रुको, कवर लेफ्ट। बस बहुत हुआ। इन बच्चों को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, वो भी अपने तरीके से। ठीक है। टैंक के पास चलो। तुमने सुना? टैंक के पास लेके चलो। चलो जल्दी करो। चलो 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 जल्दी, आराम से। ए! हम वापस जा रहे हैं। पर जल्दी करना होगा, क्योंकि उन बच्चों का भी यही आइडिया था। क्या कर रही हो तुम? उसे एक मौका दे रही हूँ। बाकियों के साथ क्यों नहीं हो? आपने ये गिरा दिया था। आप ये कब से ठीक कर रहे थे? वैसे ही है क्या? हर चीज की चाबी ये मुझे सही सलामत रखती है। थैंक यू। इसको कभी मत खोना, ठीक है? तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। ये सब तुम्हें सही वक्त पर समझ आ जाएगा। बेवकूफ बनाया गया है, ये सेफ नहीं है। चलो, जाने का वक्त हो गया है।
चिन्ह है जो तुम्हें तुम्हारे बारे में बताता है, उसका ध्यान रखना। हमें यहाँ से जाना होगा। मैंने सबको चढ़ा दिया जो भी टैंक में था। उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। चलो बच्चों, मेरे साथ चलो। रुको। तुम बहुत दूर आ गए हो और तुम उसको छोड़ सकते हो। मुझे बहुत मजा आने वाला है। यहां नहीं है तो आगे चेक करो। वो क्या कर रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इन्हीं के लिए आया हूं। मिशन सफल रहा। लाइफ फोर्स की फाइल्स क्यों डिलीट कर दी? तुम्हारे पास मदद करने का कोई कारण नहीं था। मेरे पास कुछ अच्छा करने का कारण था। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक सच्चे दिल का जवाब होगा। अंदर आओ। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सर, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपके अतीत से।
हाँ ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा, एक्सक्यूज मी। हाँ जी हाँ, ठीक है। हाँ ये तो अच्छी बात। हाँ ये प्रोजेक्ट। अब अगर कुछ गलत हुआ, हम वापस उस कॉफी शॉप पर मिलेंगे जहां हम पहली बार मिले थे। कुछ कल्चर्स का ये मानना है कि उनकी एनर्जी किसी भी सिचुएशन को ठीक कर सकती है। तुम चाहो वैसा कर सकते हो? उसे बस नॉर्मल बनाने के लिए, जैसा सब होना चाहिए वैसा। हमें बात करनी है, मुझे पुराने दोस्त ने भेजा है। This movie is encoded by Dr. Star. Your next appointment is here, Director Reynolds. Come in. Have you ever heard of a project known as Majestic 12?